लेकिन उसकी एज के अकॉर्डिंगली वो क्राइटेरिया सेट नहीं होता। एक ही क्राइटेरिया पे हम 20 साल के प्लेयर को भी देखते हैं, हम 22 साल के प्लेयर को भी देखते हैं, कोई 30 अबव है हम उसे भी देखते हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल क्राइटेरिया? आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि मेरा ख्याल है अगर कोई प्लेयर सुन रहा होगा ना, अब जो मैं जवाब दूंगा तो वो अगर कोई नहीं भी खेल रहा है इस टूर्नामेंट में या वैसे भी है, इसको बोलते हैं ये सारे के सारे ना बॉडी हेल्थ कंपोनेंट्स और स्किल कंपोनेंट्स हैं। अब अगर किसी भी प्लेयर को आप ले लें, अगर उसकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फिटनेस अच्छी नहीं है, फिटनेस ट्रेनिंग आ गई, दूसरा कंपोनेंट है आपका डाइट जिसे न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, और तीसरा है लाइफस्टाइल। अगर ये तीनों चीज़ें उसकी अच्छी नहीं हैं तो इंजरी होगी। अगर उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपने जो क्राइटेरिया का बात की है, क्योंकि मैंने अंडर 16 के टूर्नामेंट भी करवाए भी हैं, देखे भी हैं, ट्रेनिंग भी करवाई है, इवन कि आपको याद होगा काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है। अब मसला यह है कि जो हमारा लो लेवल है, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका भी फिटनेस लेवल नहीं है। अब अगर अंडर 16 का प्लेयर है उसका फिटनेस लेवल नहीं है, तो यही आपका कल 17, 18, 19 और आपकी नेशनल टीम है। अब काम वहाँ से स्टार्ट है, अब वहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना, कोई डाइट का पता है। रिसेंटली अभी अंडर 25 के टूर्नामेंट हुआ है, मैंने खुद देखा है, कैन यू बिलीव कि रेस्ट टाइम है, यानी रेस्ट टाइम है, उसके बाद मैच शुरू होना है। अब वो क्या है कि बुफे खा रहे हैं, बुफे में खीर है, एक दिन मैंने कस्टर्ड देखा है, और फिर चावल हैं तो लातदाद, और बुफे हैं जैसे मुझे लगा कि ये मैच नहीं शादी हो रही है। और जिशान ये तो वही बात है सर, आपने चले ओपन कर दी है कि वो हमने डोमेस्टिक के जितने मैच क्लब के मैचेस भी होते हैं उसमें ये वाकई में बिल्कुल 100% खाना शादी का ही होता है, बुफे ही होता है। राइस, मैं वही बात कर, राइस का जो है मेरे नहीं ख्याल का स्पोर्ट्समैन के साथ कोई इसका लिंक होना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें जिसके लिए डाइटिशियंस मना कर रही होती हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं लेनी है, आपके डाइट प्लान में ये चीज़ें आती हैं। और फूड के वाले से मुझे नहीं लगता कि मिल कितना मिल रहा होगा किसी एक प्लेयर को अगर वो किसी कैंप की तरफ से खेल रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि प्रॉब्लम है। और आई थिंक इसको कहाँ पे वो देख रहे हैं, आपकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों नहीं ठीक किया था? यही मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं ये देख रहा था कि उनको पता ही नहीं है। अब इसी टीम ने बैटिंग करनी थी, ठीक है, अब इतना खाने के बाद मेरे सामने वो सारे आउट हो रहे हैं क्यों? कि वो खाने के बाद करना क्या उन्होंने? और मैं ये हैरान हूँ कि मैं उनको समझा रहा हूँ कि वो मेरा पहला मैच था, मैं एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिटनेस कोच था। दूसरे वो आसिफ साहब हमारे दोस्त वो कोच थे। मैंने कहा यार आप नहीं जीत सकते, कल की इनिंग में मुझे बताना है इन्होंने क्या करना। फिर वहीं पे एक प्लेयर थे, फिर वो सही हुए, फिर पता चला खाना क्या है, पीना कैसे है। अब आप खुद सुनाएं कि हमने लॉड हो गया, ओवरलोड हो गया, खा लिया, सब कुछ खा लिया, एंजॉय कर लिया, अब कैसे खेलेंगे, भागेंगे कैसे? जहाँ पे 3 रन लेने हैं वो कैसे ले सकते हैं? आप क्राइटेरिया कह रही हैं, मेरा ख्याल है क्राइटेरिया है ही नहीं है ना फिटनेस टेस्टिंग का। अब आपका सवाल हुआ कि व्हाट इज़ फिटनेस टेस्टिंग। प्लेयर जब सेलेक्ट किया जाता है उससे पहले एक फिटनेस टेस्ट होता है उसका, ठीक है, उसमें रनिंग है, स्प्रिंट्स हैं, पुशअप्स है। अब आप कोई भी एक प्लेयर का नाम लें, मेरा नहीं हाल कोई इतना अच्छा फिटनेस टेस्ट किसने परफॉर्म किया होगा, किया है तो वो डेफिनेटली फिट होगा। अब उसकी रूटीन भी नहीं है तो फिर इंजरीज भी वैसे ही आएंगी, उसकी न्यूट्रिशन पूरी